तालाब में कई मेढक रहते थे। इनके पास पूरी आजादी थी, खेलते कूदते और बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन ये अपनी आजादी से उब गए। इन्हें लगने लगा कि हमारा जीवन नीरस है। यहाँ एक राजा होना चाहिए जो हम पर शासन करे और हमारे जीवन को रोमांचक बनाए। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति को एक याचिका भेजी और कहा कि हमें एक राजा की जरूरत है। बृहस्पति ने मेढकों की बात सुन ली, लेकिन वे सोचने लगे कि ये तो बहुत ही नासमझ है। फिर भी उन्होंने उन लोगों की बात सुनते हुए एक लकड़ी का लट्ठा पानी में भेजा। लट्ठा पानी में जोर से फेंका और एक धमाका हुआ। मेढकों ने सोचा कि भयंकर राजा आ गए और वे अपने जगह कोना में दुबक गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि वह लट्ठा बिल्कुल शांत हो गया और कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर छोटे मेढक उस पर कूदने लगे और बड़े मेढकों ने उसे सभा का स्थान बना लिया। वे बृहस्पति देव से शिकायत करने लगे, ये तो राजा नहीं बस एक लकड़ी है। देव को बहुत ही गुस्सा आया, तो उन्होंने सोचा कि इनको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। इस बार उन्होंने एक सारस को तालाब का राजा बना दिया। साहस बहुत ही भूखा और तेज था। वह आते ही मेढकों को खाने लगा। एक एक करके उन्हें अपने चोंच में दबा लेता था और खा जाता था। तालाब में हाहाकार मच गया। मेढक डर के मारे भागने लगे, लेकिन बच नहीं पाए। अब मेढकों को अपनी गलती समझ आ गई। वो रोने और चिल्लाने लगे और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हमें इस क्रूर राजा से बचाओ वरना हम सब मर जाएंगे। बृहस्पति देव ने कहा, तुमने तो खुद ही राजा मांगा था। अब जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लोग स्वयं हो। पहले लकड़ी का लट्ठा दिया तो खुश नहीं थे, अब अपनी करनी का सजा खुद भुगतो। मेढक पछताने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी आजादी ही सबसे अच्छी थी। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था। सारस उनका राजा बना रहा और धीरे धीरे मेढकों की संख्या कम होती गई। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि अपनी आजादी की कद्र करनी चाहिए। आजादी में परिवर्तन करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो सकती है।